दोस्तों इस समय हम चित्रकूट आए हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के तट पर हम आपको स्फटिक शिला दिखाएंगे। स्फटिक शिला कोई आम शिला नहीं बल्कि वही शिला है जहां पर प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था। आइए चलते हैं, हम उस शिला को दिखाते हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं, यह वही स्फटिक शिला है जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इसी शिला पर प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वही शिला है। देख सकते हैं देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस शिला के दर्शन करने आते हैं। इस शिला की रामायण से जुड़ी कई विशेषताएं हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है फोटो लेना मना है। मतलब स्फटिक शिला की फोटो लेना मना है, परंतु आप स्फटिक शिला के ऊपर देखेंगे तो कई श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे। मतलब आप फोटो नहीं ले सकते, परंतु इस शिला पर बैठ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर श्रद्धालु बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें यह भी सुनने को मिला कि यह वही शिला है जिस पर प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था। अगर आप इस शिला पर बैठते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का खड़ाऊं मर्यादा पुरुषोत्तम जी के भाई भरत जी ने अपने माथे से लगाया था। दूसरी तरफ श्रद्धालु प्रभु राम के चरणों के रज कण को माथे से लगाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ ये बताया जा रहा है कि यह वही शिला है जिस पर प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था। उस शिला पर आप भी बैठ सकते हैं ताकि आपको पुण्य मिल सके। जिस शिला को माथे से लगाना चाहिए उस पर बैठने की बातें कही जा रही थी और यह सब हम देख रहे थे। जहाँ तक हमने स्फटिक शिला के बारे में सुना था कि स्फटिक शिला शायद पारदर्शी होता है, परंतु मुझे लगा यह मेरा भ्रम होगा, इसलिए हमने इंटरनेट की मदद ली ताकि हम इसकी सच्चाई जान सकें कि स्फटिक शिला कैसा होता है। जब हमने इंटरनेट की मदद ली तो हमें यह देखने को मिला कि स्फटिक एक रंगहीन पारदर्शी निर्मल पत्थर होता है जो कि चमकदार दिखाई देता है। परंतु दोस्तों ना ही यह पत्थर मुझे रंगहीन दिखाई दिया, ना ही यह पत्थर मुझे किसी प्रकार से पारदर्शी दिखाई दिया। हालांकि दोस्तों हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा उद्देश्य लोगों के बीच जानकारी पहुंचाना है। दोस्तों आप भी जानकारी के लिए कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आखिर यह कौन सा पत्थर है। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद। जय हिंद दोस्तों।